स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर पर। तो इसमें एलिमिनेशन ऑफ एरर में कुछ पार्ट्स आएंगे और एब्सोल्यूट एरर है, मेन एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है एंड परसेंटेज एरर है, उन पे डिस्कस करेंगे। और मेनली अगर देखा जाए तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, बट फिर भी हम कुछ छोटे मोटे टॉपिक और भी हैं उससे भी निपटाएंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ, जैसे कल हमने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया कि आपने अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में सप्लाई होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, 50 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू पता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप वैल्यू मेज़र करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, तो उसके अकॉर्डिंग आप एरर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाए जिसमें ट्रू वैल्यू आपको नहीं पता, एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं पता, तो उन एक्सपेरिमेंट्स में आप क्या करेंगे? जैसे किसी बॉडी की लेंथ आपको मेज़र करनी है, डायमीटर मेज़र करना है, तो उसमें आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो आप क्या ट्रू वैल्यू मानेंगे? इसके लिए मेथड होता है कि आप सबसे पहले आप वैल्यू मेज़र करिए, फिर सेकेंड टाइम फिर ऑब्जर्वेशन करिए, फिर थर्ड टाइम ऑब्जर्वेशन करिए, यानी कि 4 या 5 बार आप उस एक्सपेरिमेंट में उस वैल्यू को मेज़र करते हैं। अब उन पांचों में से 5 बार आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, अब उसमें से किसको ट्रू मानेंगे? मान लो एक बार आपके पास वैल्यू आ रही है 1.16 सेंटीमीटर, एक बार आ रही है 1.14 सेंटीमीटर, एक बार 1.13 सेंटीमीटर, एक बार 1.12 सेंटीमीटर, एक बार 1.10 सेंटीमीटर। अब इन पांचों में से किसको आप एग्जैक्ट मानेंगे? तो उसका मेथड होता है ट्रू वैल्यू निकालने का या एक्चुअल वैल्यू निकालने का, उसका मीन ले लीजिए, एवरेज। तो ए बार इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो ए मीन कैसे निकालेंगे? जैसे एन टाइम्स आपने ऑब्जर्वेशन करी, एन में से अगर हम मान लो 5 टाइम्स कर दो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने एन टाइम्स यहाँ जर्नल दिखाना है ना, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN टाइम्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 1/n। समीशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चे? समीशन की फॉर्म में लिखना बता देता हूँ मैं, 1/n लिख दिया। अब समीशन आपने देखना है A1 A2 A3 अप टू AN, यानी कि 1 2 3 अप टू n तक जा रही है ना वैल्यू। तो हमने यहाँ पर AI लिख दिया, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर n तक है ना, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ठीक है, ये सिंगल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। नाउ इसके बाद एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है, इसको माइंड में बिठाते हुए चलना, क्योंकि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। एब्सोल्यूट एरर होता है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो आपके पास मेन वैल्यू आई है उसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको? जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस है। जैसे एब्सोल्यूट एरर को हमने हमेशा डिनोट करना है डेल्टा से। ये जो ट्रायंगल शेप में आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा A1 का मतलब क्या है बच्चे? यानी कि जो मेन वैल्यू आई है उसमें से आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस किया, तो A बार माइनस A1 क्या आएगा? डेल्टा A1, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन का मतलब है मेन वैल्यू माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। फिर मेन वैल्यू माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो ये डेल्टा A3 आ जाएगा, डेल्टा AN तक हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का मतलब A1 A2 A3 अप टू AN। इसके बाद मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? तो ऑब्वियस है कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं उन सभी का मीन निकाल लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर A बार माइनस A1, A बार माइनस A3, A बार माइनस A2, A बार माइनस AN जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस आए, हो सकता है डिफरेंस नेगेटिव भी आ जाए। तो
एब्सोल्यूट एरर जब निकालोगे तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव में वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन जब मीन एब्सोल्यूट एरर आप निकालेंगे तो उन सभी का मैग्नीट्यूड आपने प्लस करना है। यानी कि अगर आपके पास कोई वैल्यू -0.01 भी आ रही है, मान लो ये डिफरेंस किया आपने और ये आया -0.01, तो आप जब मीन लोगे तो पहली ऑब्जर्वेशन 0.01 लेनी है, यानी कि ऑलवेज टेकन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वैल्यूज। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में देखो ये जो मॉडुलस लगाया गया है दोनों साइड, इसका मतलब है, मॉडुलस का मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज आपने लेनी है, जितनी भी नेगेटिव हैं तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना है। तो फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड इस तरीके से nth डिवाइडेड बाय n, तो 1/n समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है ना, तो डेल्टा ए आई, या मैंने आपको बताई दिया कैसे लिखते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर तक हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मैं बता चुका हूँ। इसके बाद अब आते हैं रिलेटिव एरर्स पर। रिलेटिव एरर होती है जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है उसको हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें अगर, तो रिलेटिव एरर आ जाएगी। यानी कि डेल्टा ए बार, इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का बार ले रखा है, तो इसका मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया ना ये। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए बार ले रखा है। ए बार क्या है, ट्रू वैल्यू है ना, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था। ए बार मीन्स मीन वैल्यू, इसे हम ट्रू वैल्यू मानेंगे, यानी कि एक्चुअल वैल्यू मानेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इज नॉन एज रिलेटिव एरर। और ये डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ए, ठीक है, या इसे करली भी बोल देते हैं कई बार। तो डेल ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। परसेंटेज एरर क्या है, अगर मैं इसी को ही रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं देन वी गेट परसेंटेज एरर। सिंपल है, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने एरर्स को फिनिश किया। इसे आप रिवाइज करिए अच्छे ढंग से, और मैं एक न्यूमेरिकल भी आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल दूंगा ट्राई करने के लिए, उसे आप ट्राई करिएगा। जैसे एक ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, द लेंथ ऑफ ए रॉड आर मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी दिस, फाइंड द एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज एरर। तो एवरेज लेंथ आप कैसे निकाल, सभी को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन से, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया, यू गेट दिस। तो 2.482 मीटर आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करके 2.48 मीटर लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, डेल्टा L1 कैसे निकालोगे, यानी कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे आप। 2.48 आपके पास मीन वैल्यू आई है, उसमें से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। देखिए 2.48 में से 2.48 को माइनस कर दिया। इसी तरीके से सेकंड भी ऐसे निकाल लिया, थर्ड भी निकाल लिया, फोर्थ भी निकाल, फाइव भी निकाल। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव डिफरेंस भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है ना, तो आपने ये इस तरीके से निकाल लेना है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है सभी का। तो मैग्नीट्यूड देखो 0.00 प्लस 0.02 प्लस 0.01। देखो यहाँ पर नेगेटिव है लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमेशा यह ध्यान रखना इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव ट्रीट करना है इसे। प्लस 0.02 प्लस 0.00 अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 से डिवाइड किया, यू गेट 0.01 मीटर। अब करेक्ट लेंथ कैसे निकालोगे, करेक्ट लेंथ कैसे निकालते हैं, जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, प्लस माइनस 0.01 मीटर, यानी कि जो एरर आई है आपके पास एब्सोल्यूट एरर, वो कितनी आई है 0.01 मीटर। और नेचर जो है वो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपने देखा ना कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसीलिए जो आपके पास यहाँ ट्रू वैल्यूज 2.48 मीटर आई है, इसमें एरर को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ दिखाएंगे, ठीक है। तो 2.48 प्लस माइनस 0.01 मीटर। परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, ये जो आपके पास पीछे वैल्यू है ये एब्सोल्यूट एरर्स है ना, तो 0.01 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितनी है 2.48 इंटू 100, यू गेट दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे एरर्स निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसे रिवाइज करिएगा, 1-2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा।